एक्समैन के लाइव एक्शन मूवी के अनाउंसमेंट से लेकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के अपडेट्स तक, क्रिस इवांस के एमसीयू में रिटर्न से लेकर एमसीयू में नल के अपीयरेंस तक, इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के साथ साथ कई और मार्वल लीक्स एंड अपडेट्स पर डिस्कस करेंगे ताकि आप इस वीक के पॉप कल्चर से रिलेटेड सभी टॉपिक से पूरी तरह से अपडेटेड हो जाओ। सो हे गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है वीकली मिसेस के 22वें एपिसोड में। इस सीरीज में हम हर वीक आने वाली पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स, लीक्स, ट्रेलर्स एंड अनाउंसमेंट्स पर बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हमारी पहली न्यूज मार्वल से आ रही है। आज के सारे न्यूज ऑलमोस्ट मार्वल से हैं, बट कोई ना। सो मार्वल फाइनली एक्समैन के ऊपर मूवी बना रहा है। कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज निकल कर आया है कि मार्वल एक्समैन को रिबूट कर रहा है एंड सोर्सेस के हिसाब से अगर ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद आती है तो ये एक डिफरेंट यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। यानी कि जैसा कॉमिक्स में हुआ था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ था जहां एवेंजर्स, एक्समैन, गार्डियन सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एंड मूवीज में अभी तक एमसीयू में एक्समैन एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो लोग उन्हें एक डिफरेंट यूनिवर्स में दिखाएंगे जो सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का मेन यूनिवर्स होगा। बट अगर ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के पहले आती है तो शायद मार्वल वाले इसे फैंटास्टिक 4 की तरह एक डिफरेंट टाइमलाइन में दिखाएंगे जो आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में कनेक्ट होगा। उसी के साथ ही इस मूवी के राइटर भी कंफर्म हो चुके हैं। एमसीयू में एक्समैन मूवी को माइकल लेस्ली लिखेंगे जिन्होंने इससे पहले द हंगर गेम्स एंड असैसिन्स क्रीड को लिखा है। एंड अच्छी बात यह है कि इस मूवी को केविन फैगी पर्सनली मॉनिटर करेंगे एंड अभी वो इस मूवी के डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। सो होपफुली कुछ ही दिनों में हमें इस मूवी के डायरेक्टर को भी कंफर्म कर दिया जाएगा, जिसका न्यूज उसी दिन चैनल पर आ जाएगा। तो उसे देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। प्लीज कर दो ये सब्सक्राइब, हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है, करवा दो। और मैं पर्सनली एक्समैन को ऑफिशियली मार्वल में देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि एक्समैन 97 जैसी बढ़िया एनिमेटेड सीरीज देने के बाद जिसकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है, अभी ये लोग एक्समैन को लाइव एक्शन में कैसे हैंडल करते हैं। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ कमिंग टू द सेकंड न्यूज, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 जो कि अगले साल यानी कि 2025 के फॉल में रिलीज होगी, उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आए हैं। पहला ये है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अदिल एल अरबी एंड बिलाल फला को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्होंने इससे पहले ब्लैक, बैड बॉयज फॉर लाइफ, बैड बॉयज राइड और डाई जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। वेल मैंने पर्सनली इनकी मूवीज तो नहीं देखी है, बट आप मुझे आपके थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दूसरी न्यूज ये है कि इस मूवी में हमें फाइनली एमसीयू में वेनम दिखेगा। वेल ये कंफर्म तो नहीं है, बट मार्वल वाले इसमें टॉम हॉलैंड को ब्लैक सूट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्पाइडरमैन को भी पहली बार कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स में मिला था। एंड स्पाइडरमैन की बात चली रही है तो एक और छोटा सा र्यूमर है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल यूज किया था जिसकी वजह से सभी लोग पीटर पार्कर को भूल गए थे, उस स्पेल ने अर्थ 616 के साथ साथ एंड्रयू एंड टोबी के यूनिवर्स को भी इफेक्ट किया था। एंड इसीलिए अभी टॉम के साथ साथ एंड्रयू एंड टोबी के यूनिवर्स में भी किसी को पता नहीं है कि पीटर पार्कर है कौन, जो कि एक बढ़िया प्लॉट पॉइंट हो सकता है इनको फिर से सीक्रेट वॉर्स में वापस लाने के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड न्यूज, मार्वल ने अपने डिज्नी प्लस सीरीज को लेकर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। फर्स्ट, मार्वल नोवा के ऊपर एक डिज्नी प्लस सीरीज ला रहा है जो यंग सैम अलेक्जेंडर के ऊपर बेस्ड होगी एंड अभी फिलहाल इसकी कास्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मार्वल इज लुकिंग फॉर अ यंग एक्टर इन हिज 20s टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ नोवा एंड सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से रहा तो इस सीरीज का प्रोडक्शन भी नेक्स्ट साल स्टार्ट हो जाएगा। एंड अब सेकंड अपडेट पे आए तो मार्वल ने कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक मिनी सीरीज अनाउंस की है जो कैप्टन के एंड गेम के बाद की जर्नी को दिखाएंगी कि कैसे स्टीव ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाए। ऑल्सो कैप्टन की बात से याद आया क्रिस इवांस जिन्होंने एमसीयू में स्टीव रॉजर्स के रोल को प्ले किया है, उन्होंने अभी रिसेंटली मार्वल के साथ एक मीटिंग किया था एंड र्यूमर्स के हिसाब से वो अपने रोल को सीक्रेट वॉर्स में रिप्राइज कर रहे हैं। वेल वी ऑल न्यू कि एट सम पॉइंट ये होना ही था एंड सीक्रेट वॉर्स सीम्स टू बी द बेस्ट टाइम टू डू इट। आई थिंक उनके साथ साथ आयरन मैन भी रिटर्न करेंगे, बस ये रूइन ना हो जाए। जो हमें माहौल बना था इन गेम में वो उसको लेगेसी को, वो जो लेगेसी था उसको आप लोग रिस्पेक्ट करो, बाकी आप दूसरे टाइमलाइन से कुछ भी करो, वी डोंट केयर। अब लास्टली कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पर आए तो वेनम 3 द लास्ट डांस जो मूवी आ रही है उसमें हमें फाइनली नल दिख सकता है। अगर आपको नहीं पता तो नल एक एल्ड्रिच गॉड है, इसने गॉड ऑफ डार्कनेस एंड गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी कहा जाता है। जो ये आप लोग मार्वल में वेनम और कार्नेज देखते हो वो सब सिम्बियोट्स हैं एंड नल इज द क्रिएटर ऑफ सिम्बियोट्स। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर में आपने गॉर के पास जो नेक्रोसॉर्ड देखा था वो भी इसी का है। भाई यार ये सुन के अच्छा लग रहा है कि वेनम 3 में नल दिखेगा, बट सोनी बना रहा है तो उम्मीद बहुत ही कम है। देन शैंग-ची 2 के भी अपडेट्स हैं कि इस मूवी की शूटिंग 2025 के मार्च से जुलाई तक चलेगी
इस मूवी में हमें शैंग-ची के पास 2 नए सूट्स दिखेंगे एंड 10 रिंग्स उसे कुछ नए एबिलिटीज भी देगा। ऑल्सो इस मूवी में हमें एमसीयू में पहली बार एजेंट्स ऑफ एटलास टीम के मेंबर्स दिखेंगे लाइक आयरन फिस्ट, एरो, वेव, व्हाइट फॉक्स एंड सोर्ड मास्टर। एंड आज के लास्ट अपडेट पर आए तो मार्वल विजन के ऊपर एक सेपरेट सीरीज बना रहा है जो कि 2026 में रिलीज होगी। सो गाइस यही थे इस वीक के कुछ अपडेट्स। होप कि आप सारे टॉपिक से पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कौन से बता सकते हो। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर वीकली मिसेस के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।